तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस की जो एग्जाम का एनालिसिस चल रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे, पहले हम क्वेश्चन बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। जैसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, द रेस ऑफ माई लाइफ, वो किसकी है? तो ये मिल्खा सिंह की। लेकिन अगर आपकी शिफ्ट में ये तो क्वेश्चन पूछ लिया तो ये तो रिपीट नहीं होगा। लेकिन अगर मिल्खा सिंह के बारे में पूछा उन्होंने तो वो क्या पूछ सकते हैं? जो मिल्खा सिंह है, 1960 का जो ओलंपिक हुआ था, रोम ओलंपिक, ठीक, उसकी जो 400 मीटर की रेस में उन्होंने कौन सी रैंक हासिल की थी? तो चौथी रैंक हासिल की थी, ठीक है। या फिर उन्होंने पूछ लिया है कि जो मिल्खा सिंह को किस उपनाम से जाना जाता था? तो अपने फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर उन्होंने ये नहीं पूछा, अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि द रेस ऑफ माई लाइफ के जो फाउंडर है जैसे मिल्खा सिंह, तो उनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, तो वो कब लॉन्च हुई? तो 2013 में लॉन्च हुई थी। लेकिन अगर उन्होंने ये नहीं पूछा और पूछ लिया उनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, उसका नाम क्या है? तो वो अपने भाग मिल्खा भाग है, ठीक है। तो आप देखोगे हमने एक क्वेश्चन के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बता दी, जो अगर इससे पूछा गया तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, क्योंकि हम ऐसे ही सभी का एनालिसिस कराते चलेंगे, ठीक है। बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन बुक से पूछा गया था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन था, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये अपने मिल्खा सिंह की है, ठीक है। इसके अदर फैक्ट में आप देखोगे, द रेस ऑफ माई लाइफ महान धावक मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे तो मिल्खा सिंह ने 1960 में रोम ओलंपिक में 400 मीटर की जो रेस थी उसमें चौथा स्थान हासिल किया था। और उनकी जीवन पर आधारित एक फिल्म है, भाग मिल्खा भाग, जो 2013 में लॉन्च हुई थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन था, चमफुली नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बनाया जाता है? तो ये अपने उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखो कि यह मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है। और फैक्ट में आप देखोगे तो उत्तराखंड के अदर जो इम्पोर्टेंट डांस है वो भी देख लो आप, जैसे छोलिया, जोंडा, बोटिया और जुमेला, ठीक है। ये मुख्य रूप से त्योहारों और मांगलिक अवसरों पर मनाया जाने वाला त्योहार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सांबर झील से पूछा गया था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था, सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अपने राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में भी अजमेर में स्थित है। तो आप इसकी लोकेशन परमानेंट देख लो, तो आप देखोगे सांबर झील राजस्थान के जयपुर जिले में अजमेर और नागपुर की सीमा के पास स्थित है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप देखो तो आप देखोगे यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, ठीक है। मीठे पानी की नहीं है, ये खारे पानी की झील है। यह झील रामसर साइट, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्रता वेटलैंड एरिया की जो लिस्ट होती है उसके अंदर मान्यता प्राप्त है ये, ठीक है। मतलब उसके अंदर शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वंश से पूछा गया था, जो डायनेस्टी होती है ना उससे पूछा। तो हमारा क्वेश्चन था, कर्ण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये अपने वासुदेव कर्ण के द्वारा की गई थी, ठीक है। अब ये किसको मार कर की गई थी वो भी आप देखो, तो आप देखोगे वासुदेव ने अंतिम शुंग वंश शासक देवभूति को हटाकर कर्ण वंश की स्थापना की थी। इसके इफेक्ट में आप देखोगे कि कर्ण वंश का जो शासक था लगभग 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह वंश शुंग वंश के बाद सत्ता में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खेल से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन था, हैंडबॉल खेल में गोलकीपर को छोड़कर एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 होते हैं, जबकि टोटल 7 होते हैं। गोलकीपर को छोड़कर 6, इसमें क्या होता है 6+1 का सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसमें देखो आप, हैंडबॉल में कुल 7 खिलाड़ी मैदान में होते हैं, जिनमें एक गोलकीपर और 6 अदर खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप देख लो, तो आप देखोगे हैंडबॉल का प्रत्येक मैच 2 भागों में होता है और प्रत्येक 30 मिनट का होता है। मतलब 30 मतलब टोटल 60 मिनट का होता है, जिसमें ये 30 का बीच में गैप होता है, ठीक है। और यह खेल ओलंपिक में भी शामिल हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो वापस किससे पूछा गया था? भगत सिंह, मतलब जो इतिहास से क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, शहीद ए आजम के रूप से किसे जाना जाता है? तो अपने भगत सिंह को जाना जाता है, ठीक है। और भगत सिंह के बारे में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आप देखोगे, भगत सिंह भारत के महान क्रांतिकारियों में से
एक है जिन्हें 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी, ठीक है। और 23 मार्च को शहीद दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों को उस दिन मारा गया था, इसलिए उस दिन को शहीद दिवस मनाया जाता है। और इसी के अलावा जब गांधी जी को गोली मारकर हत्या की गई थी, तो इसी कारण 23 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। मतलब शहीद दिवस दो आते हैं, एक तो 23 मार्च और 30 जनवरी, ठीक है, याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था हमारे यू आर राव उपग्रह केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये अपने बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। क्यों? जो डीआरडीओ का जो सेंटर है ना हमारा, वो भी यही, इसरो का जो हमारा सेंटर है ना, सॉरी, वो भी कर्नाटक में, इसलिए, ठीक है। फैक्ट देखो आप, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है, ठीक है, का प्रमुख उपग्रह केंद्र यही का है, ठीक है, जिसका पूर्ण नाम क्या था आप देखोगे, इसरो सैटेलाइट सेंटर, जिसे ISAC के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसे इसरो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो वापस आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया था। इसमें जो क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव आमतौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये अपने दिल्ली में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और कौन से महीने में किया जाता है वो भी आप देख लो, ठीक है। यह कार्यक्रम आमतौर पर गर्मियों जैसे जून जुलाई में आयोजित किया जाता है, तभी तो अपन कहते हैं वो आम का जूस लो, गर्मी में अच्छा रहता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे इसमें भारत और विदेशों की सैकड़ों किस्मों के आम को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। इसका आयोजन दिल्ली के पर्यटन व परिवहन विकास निगम, इसे DTDC के नाम से जाना जाता है, द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रकार की किस्में आती हैं, तो इसमें बेस्ट किस्म को अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो जनगणना से क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो बाल लिंगानुपात है 0 से 6, वो कितना है? तो वो 1919 है, ठीक है। इसका मतलब प्रति 1000 पुरुषों में 1919 महिलाएं हैं, इसका मतलब 71 पुरुष कम, ठीक है। 2011 में जो 2001 में जो इसका लिंगानुपात क्या था, 1927 था, वो अब घटकर इतना हो गया, ठीक है, घट रहा है मतलब। लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों और लड़कियों की संख्या पर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वापस आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया था। जो हमारा क्वेश्चन था, झूमती या झूमर भारत के किस राज्य का प्रमुख लोकगीत है? ये अपने झारखंड का है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे कि झूमर या झूमती छोटा नागपुर पठार या विशेष रूप छोटा नागपुर पठार मान लो, ये झारखंड, इस क्षेत्र का जो ये होता है ना, इस क्षेत्र का प्रमुख स्पेशल त्योहार माना जाता है। ये मुख्यतः कब मनाया जाता है? तो ये अपने फसल कटाई और त्योहारों के अवसर पर मनाया जाने वाला होता है। इसमें क्या होता है, नाचते हैं लोग, ठीक है। झूमर नृत्य मुख्य रूप से झारखंड की सांस्कृतिक पहचान के लिए फेमस है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पेरिस ओलंपिक, मतलब करंट का क्वेश्चन मान सकते हो आप, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन था हमारा, पेरिस 2025 में फैला लीजियोनेपर्स प्रकोप किस बीमारी से संबंधित था? तो ये अपने श्वसन रोग से, जिसे निमोनिया के नाम से होता है, जो अपने वो सांस लेने की प्रॉब्लम होती है ना, उससे रिलेटेड था, ठीक है। इसके इफेक्ट देखो आप, लीजियोनेपर्स रोग लीजियोनेला नामक बैक्टीरिया से होता है। ये किस लिए होता है? ये दूषित जल की मुहिम जो छोटी छोटी बूंदे होती है ना, के माध्यम से फैलता है। ये फेफड़ों को गंभीर रूप से संक्रमित कर देता है और बुजुर्गों में सर्वाधिक मात्रा में होता है। अब आप पूछोगे ये फेफड़ों को, देखो मुझे बताओ, सांस किस द्वारा दी जाती है अपने को? फेफड़ों को द्वारा। अगर ये प्रभावित होंगे तभी तो हमारे जो श्वसन रोग में जो दिक्कत आएगी, इसलिए श्वसन रोग रिलेटेड टू अपने फेफड़ों से, इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो मेरा हमेशा हमारा शांति निकेतन होमवर्क ना, उससे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो उसने शांति निकेतन की स्थापना की थी। कब की थी, कहाँ की थी, वो पढ़ लो आप, ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में पश्चिम बंगाल के बोलपुर स्थान पर हुई थी, ठीक है। 1921 में इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा दिया गया, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1923 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये एकमात्र ऐसे भारतीय है जिसमें किसके नाम पर ने जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में जो मॉडल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा गया था, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार बिना वारंट या बिना
मुकदमे के किसी व्यक्ति को 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी, तो वो रोलेट एक्ट 1919 था। इसे बिना वकील, बिना दलील का कानून, काला कानून कहा जाता था। इसमें केवल एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया था। ठीक है, इसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, अतिरिक्त फैक्ट में आप देखो, इस अधिनियम के विरोध में देश भर में आंदोलन हुए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को इसी पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था। मतलब इसी के कारण वो हुआ था। क्यों? क्योंकि किसी का भी हुक्म नहीं चलता था, कोई भी किसी को मार देता था, इसलिए वो वहां पर बुला के सबको मार दिया गया था। ठीक है, इसे काला कानून भी कहा गया था। मैंने बताया था ना अभी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था हमारे आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, इसमें था कुकी नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो अपने नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में आप देखो, कुकी जनजाति मणिपुर, असम और मिजोरम में पाई जाने वाली एक प्रकार की जाति है। ये मुख्य रूप से उत्सवों और पारंपरिक अवसरों पर मनाए जाने वाला नृत्य है। इसमें नागालैंड की जो प्रमुख त्योहार है इसलिए मनाया जाता है, इसलिए नागालैंड को त्योहारों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में त्योहार बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। इसमें आप देखोगे लेकिन, इसमें एक क्वेश्चन ये भी था फ्रेजाइल से रिलेटेड, ये अपने एंटोनियम था। ठीक है, इसमें जो इसका जो एंटोनियम था वो रोबस्ट था। फ्रेजाइल का मतलब कमजोर, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया अपने 2011 की जनगणना से पूछा गया था। इसमें जो क्वेश्चन था हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो अपने 64,930 है। ठीक है, फैक्ट होगा, भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। और कब से स्टार्ट हुई? 1881 में रिपन के काल से, मेयो के काल से तो प्रतिवर्ष मनाई जाती थी। ठीक है, भारत की लगभग 65 से 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, 2011 के डाटा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुंगदर लेखन की कला को क्या कहा जाता है? तो उसे कैलियोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, और अब ये कैलियोग्राफी शब्द किससे बना हुआ है? तो ये अपने ग्रीक भाषा शब्द से आया था, जिसका अर्थ होता है सुंदर लेखन। ठीक है, इसका प्रयोग धार्मिक ग्रंथों, निमंत्रण पत्रों और कला में किया जाता था। ठीक है, भारत में फारसी और उर्दू लिपि की कैलियोग्राफी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था, जब गिलास में ठंडा पानी रखा जाता है तो बाहर पानी की छोटी छोटी बूंदें जम जाती है, वो क्यों जमती है? तो इसका जो कारण है वो संघनन के कारण होता है। ठीक है, इसके इफेक्ट में आप देखो, हवा में उपस्थित जल वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आकर द्रव में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया में बादल और ओस का जो निर्माण होता है वो उसी से होता है। इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि इससे वापस पानी से वापस भाप का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो कोयला खान से पूछा गया था। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था, कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड, जिसे CML के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1973 में हुई थी। ठीक है, अब CML की स्थापना 1 मई 1973 में हुई। कभी कभी इसकी डेट भी पूछ लेते हैं इसलिए। ठीक है, बाद में 1975 में से कोल इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। कोल इंडिया विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनियों में से एक। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर उससे जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, वो आने वाले आपके एग्जाम्स के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसलिए वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। ठीक है।